दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वीट होम में, जहाँ पर मुकीम नन्हे मुन्ने फरिश्तों ने 8 साल कबल दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मोमबत्ती जलाने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। यह आपके सामने नन्हे मुन्ने बच्चे और आने वाले मेहमान मोमबत्ती जलाकर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मुनव्वर गिल CEO रिवरसाइड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन APS का वाक़या नहायत ही अफसोसनाक है, जिसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये हमारे अनमोल हीरे थे जिनको दहशतगर्दी का निशाना बने। और जबकि हमारी फ़ौज जो है उसने मुल्क से दहशतगर्दी को एक तरह का ख़त्म कर दिया है और पुरस्कून है, और आइंदा हम दहशतगर्दी की हर तरह की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इल्म है मेरी शम्मा को ना बुझाओ ए लोगों, मेरी तमन्ना हुसूल इल्म है मेरी शम्मा को ना बुझाओ ए लोगों। मैं तो रोशनी हूँ जहालत के अंधेरों को ना फैलाओ लोगों। जिंदगी छीन कर मेरी साफ गोई पर मुझे ना मारो, जिंदगी छीन कर मेरी साफ गोई पर मुझे ना मारो। मैं तो परवाना सदाकत हूँ मेरी सच्चाई ना मिटाओ लोगों, मैं तो परवाना सदाकत हूँ मेरी सच्चाई को ना मिटाओ लोगों। आज पाकिस्तान स्वीट होम के फरिश्तों ने APS जो सानिया हुआ था पेशावर में, उन बच्चों के लिए दुआया तकरीब की है और उसमें उन्होंने शम्मा रोशन किए, उनके ऊपर उन्होंने मकाले पढ़े हैं और ये अहद किया है कि हम दहशतगर्दों से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान स्वीट होम में APS के जो 16 दिसंबर में हमला हुआ था, उसके पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों ने इन बच्चों की याद में कैंडल की है और ये बच्चे एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज भी ये बच्चे उनके बच्चों के साथ हैं, इनकी दुआएं उन बच्चों के साथ हैं और अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि हम लोग अपने कलम के साथ उन दुश्मनों को मिटाएंगे इंशाअल्लाह। अंधेरे में उजाले में किसी माँ की खुली चौखट पे लगे दुआओं के ताले में, किसी वालिद के रोशन ख्वाब उम्मीदों के हाले में, नहीं कम हो सके ना कम तुम्हें भूले नहीं हैं हम। दिसंबर जब भी आता है यादें लौट आती हैं, किसी स्कूल की घंटी बजे तो आंखें भीग जाती हैं। मेरा बेटा की आवाज़ें, ये आवाज़ें सताती हैं। ये यादें कैसे हो मजहम, तुम्हें भूले नहीं हैं हम, तुम्हें भूले नहीं हैं हम। एक जन्नत के मकीनों जानते हो तुम, तुम्हारी माँ की आंखें आज हैं बेख्वाब और फरना, तुम्हारे बाप के कांधे में अब बाकी नहीं है दम, तुम्हें भूले नहीं हैं हम। 16 दिसंबर तारीख दिन है पाकिस्तान की तारीख में। आज के दिन हमसे हमारा मुल्क 2 हिस्से हुआ, उसका अभी गम जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ कि हमें एक बहुत शदीद गम बच्चों की शहादत से मिला पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल से, और वो ना भूलने वाला गम है। और इंशाअल्लाह ताला हम उस गम को दूसरी तरीके से उस पर अमल करेंगे कि हम अपने कौम के जो बच्चे हैं इनको इतना मजबूत बनाएंगे कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला दुश्मन हमारे पर कोई ऐसा वार ना कर सके। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ दहशतगर्दी जो है वो एक्सट्रीमिज़म जो है वो दहशतगर्दी की पहली सीढ़ी है बेसिकली ना। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने स्कूल्स में बच्चों की तरबियत, घरों में बच्चों की तरबियत, और जो बड़े होकर ख़वातीन बनेंगी या मर्द हजरात बनेंगे उनके जहन से ये जो एक तशद्दुद पसंदी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। APS सानेहा APS जो हुआ था पेशावर में, वो उसने पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इतना दर्दनाक सानिया था जिसमें दुश्मन ने डायरेक्ट बच्चों के ऊपर अटैक किया था, और ये तो एक बहुत बड़ा सानिया था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और असातिज़ा कराम शहीद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे ऑफिसर्स शहीद कर दिए जाते हैं, दहशतगर्दी का निशाना बना दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में मेंटली स्ट्रेस और एक इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है।
तो उसको कंट्रोल करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसी की वजह से जहन जो है हमारे वो इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी माँ को पुकार रहे हैं, माँ ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं? टिफिन में भी तुम्हारी रोटी भी नहीं खाई माँ। माँ आज गोलियों ने हौसला मत खोलो।